झूल रहे तीन देव बन करके लालना, वो झूल रहे तीन देव बन करके लालना। वो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, वो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, वो झूल रहे तीन देव बन करके लालना। वो झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अब वो क्या बन गए, बालक बन गए। और बालक क्या करते हैं, रोते हैं, रुदन करते हैं, भूख लगती है तो रोने लग जाते, नहीं तो खेलने लग जाते। अब भगवान भी बालक बन गए तो वो भी बालक की तरह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बतावे। वो भोले और ब्रह्मा को संकेत में बतावे, भोला और ब्रह्मा जी को संकेत बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बतावे। वो ब्रह्मा और भोले को संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बतावे। वो लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालिया। वो झूल रहे तीन देव बन करके लालना, वो झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। वो झूल रहे तीन देव की लालना। वो झूल रहे तीन देव बन करके लालना। तालियां जोरदार। और माता अनुसुईया सब कुछ समझ गई थी कि ये कौन है, क्या करने आएंगे, मेरी परीक्षा लेने आए हैं। तब माता अनुसुईया सब कुछ समझ गई तो माता अनुसुईया कहती है क्या, हो मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। वो भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। वो मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। वो भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। वो भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। वो झूल रहे तीन देव बन करके लालना, वो झूल रहे तीन देव बन करके लालना। वो झूल रहे तीन देव बन करके लालना। वो झूल रहे तीन देव बन करके लालना। और ये तीनों बालक कोई साधारण बालक तो है नहीं, एक एक जन क्या है, वो कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नांदिया पे डमरू बजैया। कोई बैठे नांदिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नांदिया पे डमरू बजैया। वो कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नांदिया पे डमरू बजैया। कोई बैठे नांदिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नांदिया पे डमरू बजैया। वो ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। वो झूल रहे तीन देव बन करके लालना।
देवियां ऊपर से सब कुछ देख रही हैं कि क्या करने के लिए भेजा था और क्या हो गया। अब तीनों देवियां दुखी हो जाती हैं और होता है क्या, हो तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति के को विनती हमारी, दे दो विनती हमारी, माता मोरे पति दे दो बिहारी। हो तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता हमें पति दे दो विनती हमारी, ओ माता हमें पति दे दो विनती हमारी, माता हमें पति दे दो विनती हमारी। हो तीन पत्र तीन वधु आए मेरे आंगना, तीन पत्र तीन वधु आए मेरे आंगना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, 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 झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए माता अनुसुईया की जय हो। बोलिए और हमारे बिहारी लाल की। राजेंद्र बाबूजी इस भजन पे खुश होकर भागवत जी के लिए 100 रुपए का दान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अब तीनों देवियां आती हैं कि हमें हमारे पति दे दो, माफी मांगती हैं, गलती हो गई। अब यहाँ पर माता अनुसुईया कहती है लेकिन मेरी ममता नहीं भरी आप तीनों के लाड करके, आपसे प्यार करके, मुझे और लाड करना था। तीनों देव भी कहते हैं कि आपके प्रेम से हमारा भी मन नहीं भरा, इसीलिए तीनों देव अपना अपना अंश उनको देकर जाते हैं। अब माता अनुसुईया के गर्भ से 3 पुत्र जन्म लेते हैं उनके अंश से। कौन कौन? ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा होते हैं, ठाकुर जी के अंश से दत्तात्रेय होते हैं, जो मैंने 24 अवतारों में बताया दत्तात्रेय अवतार, ठाकुर जी के अंश से दत्तात्रेय होते हैं, और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि होते हैं। अब यहाँ पर श्रीमान राजेंद्र बाबू जी की बहन संतरा देवी को 501 रुपया भागवत जी पे समर्पित कर रही हैं। धन्यवाद ऐसे भक्तों के लिए है। श्री राधे श्याम। आप थोड़ी कथा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि आपने बताया कि ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को कथा सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। अब देखिए सारा प्रोग्राम ऊपर ऊपर चल रहा है। कहाँ ऊपर? स्वर्ग में। कि ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई, स्वर्ग में सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, स्वर्ग में सुनाई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नारद जी को पृथ्वी पर आना पड़ा श्री वेद व्यास जी को कथा सुनाने के लिए? सभी कुछ तो ऊपर चल रहा था, फिर नीचे क्यों आए? तब सूत जी उनको बता रहे हैं कि एक बार वेद व्यास जी सोच रहे थे कि कलयुग में जीवों का कल्याण कैसे होगा। लोग बहुत दुखी होंगे, बहुत सारे रोग होंगे, भगवान को भी केवल दुख में याद करेंगे, सुख में भूल जाएंगे, लात मार देंगे चलो। तो ऐसे में उनका कल्याण कैसे होगा? तब नारद जी और विष्णु जी सब कुछ ऊपर से देख रहे थे कि वेद व्यास जी बड़े दुखी हो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। केवल किसके बारे में सोच के? समाज के बारे में। जो संत आदमी होते हैं वो अपने बारे में नहीं सोचते, समाज के बारे में सोचते हैं। खुद चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, लेकिन कभी नहीं दिखाते, एक जैसे रहते सामान्य। लेकिन जब लोगों को दुख होता है तब वो दुखी हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब वेद व्यास जी रो रहे थे तब ठाकुर जी नारद जी को भेजते हैं कि जाओ पूछो क्या हुआ, क्यों रुदन कर रहे हैं व्यास जी। नारद जी आते हैं, व्यास जी से पूछा गया तब वेद व्यास जी बताते हैं कि मैंने इतने सारे ग्रंथ उपनिषद पुराण लिख डाले, इतनी सारी चीजें मैंने लिख डाली, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है, कुछ रह रहा है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि कलयुग में जीवों का कल्याण कैसे होगा। अब नारद जी कहते हैं देखिए आपने अभी तक ग्रंथ लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, सभी में क्या है? केवल ज्ञान। ग्रंथ किसी ने पढ़े हैं क्या? किसी ने पढ़े हैं ग्रंथ? अब ग्रंथ कोई पढ़ेगा तो वो ज्ञानी पढ़ेगा, और पूरे ग्रंथ कोई पढ़ भी नहीं सकता, सारा ज्ञान ले नहीं सकता।
और ऐसे ही कलयुग में तो ज्ञान किसी को चाहिए ही नहीं है। इसीलिए देखते हैं कि जब कथा होती है तो 3 दिनों में कम लोग आते हैं, कम भीड़ आती है। क्यों? क्योंकि शुरुआत के 3 दिन में थोड़ा ज्ञान रहता है। जब चौथे दिन कृष्ण का जन्म हो जाता है उसके बाद भजन चलते हैं, बधाइयां चलती हैं, लीलाएं चलती हैं, उसमें सभी आते हैं। अब नारद जी बताते हैं कि आपने अभी तक केवल ज्ञान लिखा, अब आप लिखिए ठाकुर जी की लीलाएं, प्रेम रस डालिए, भक्ति रस डालिए, तब आपके मन को शांति मिलेगी। क्योंकि कलयुग के जीव प्रेम रस पसंद करते हैं, भक्ति रस पसंद करते हैं, ज्ञान कोई नहीं पसंद करता। सबके पास ज्ञान है, सब ज्ञानी है अपने मन में। अब वेद व्यास जी कहते हैं लेकिन वो प्रेरणा कहाँ से मिले, मैं कैसे लिखूं? उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत सुनाई और ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई, 4 श्लोक। मैं तुम्हें वो 4 श्लोक बताता हूँ, तुम उनको विस्तार में लिखना और ज्यादा श्लोक बनाना ताकि लोगों को समझ में आए। व्यास जी कहते हैं लिख तो मैं दूंगा लेकिन वो प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तब नारद जी कहते हैं कि संतों की कृपा लो, संतों की शरण में जाओ। अगर कोई हमसे पूछे कि भगवत कृपा बड़ी, भगवान की कृपा बड़ी या संत कृपा बड़ी, तो कौन सी कृपा बड़ी है? संत कृपा बड़ी। क्यों? अब नारद जी अपने पिछले जन्म की कथा बता रहे हैं कि संत कृपा